हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेरा भाग वन का पद भाग के तहत जो कविता पाठ है उसमें लेसन नंबर 27 देखेंगे। कविता का नाम है जवानी जब जागेला। इसका जो राइटर है दोस्त, राइटर है मेघनाथ ओहदार। ठीक है, तो इसका हम लोग ट्रिक क्या बनाए थे कि जवानी कैसा जगता है। मेघ, मेघ मतलब बादल, बादल के समान जवानी जगता है। बादल कैसे छंट जाता है, उसके बाद फिर मौसम क्लियर हो जाता है, वैसे ही जवानी जागता है, फिर जवानी भी छट जाता है या फिर बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है, तो जवानी जब जागेला अर्थात मेघनाथ होदार, मेघ, ठीक, बादल के समान जवानी जागता है, यह ट्रिक है। दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्त, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जवानी जब जागेला, ठीक, एक बार इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जो भावार्थ होगा तो उसको देखेंगे, फिर इसका हम लोग हिंदी अनुवाद करेंगे। उसके बाद फिर कुछ बहुत एमसीक्यू जो है इससे बनता है, जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको देखेंगे। ठीक है दोस्त, चलो स्टार्ट करते हैं। जवानी जब जागेला, मेघनाथ ओहदार। जवानी कैसे जगता है तो मेघ, मेघ अर्थात बादल के समान। बादल कुछ वक्त बाद छट जाता है, वैसे जोश जगता है जवानी, उसके बाद खत्म हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सते सते रे जवानी जब जागेला, सूतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। धरती रे कापेला, पहाड़ हिलेला, जवानी जब जागेला, सिंधु में तूफान गूंजी उठेला, जवानी जब जागेला। नेक्स्ट। अंधार बरेला, पानी रे जरेला, जवानी जब जागेला, भरल नदी डरे डहर छोड़ेला, जवानी जब जागेला। नेक्स्ट देखते हैं। धूर सोना बनेला, सूखल गछ फरेला, जवानी जागेला, काले कोन कालो कोनो करे के नहीं पारेला, जवानी जब जागेला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मालिको हारेला, दासो रे जीतेला, जवानी जब जागेला, बाघो बरद पोस मानेला, जवानी जब जागेला। और लास्ट पद है फ्रेंड्स, मेघनाथ मातेला, जवानी गीत गावेला, जवानी जब जागेला, हथकड़ी अलगठे टूटेला, जवानी जब जागेला। ठीक है दोस्त, तो 6 पद है इसका। ध्यान दीजिए कितना पद है, 6 पद है। पद को भी याद कर लीजिएगा और आप लोग के बहुत जल्दी पद का ट्रिक लेकर आएंगे। राइटर का ट्रिक का वीडियो डाला हुआ है, जो नहीं देखे जाके देख ले। और पद का ट्रिक भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है दोस्त, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे कुछ बहुत शब्दार्थ दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। सॉरी, ये मती के अनुसार ये दूसरा चैप्टर का दिया हुआ था। आज अभी हम लोग जवानी जब जागे उसको देख रहे हैं। तो कालो मतलब काल अर्थात बुरा समय, ठीक है। दासो अर्थात दास, ठीक है। और अलगठे मतलब कि आसानी से, ठीक है। और कुछ यहाँ पे है, उसको हम लोग देखते हैं। मातेल मतलब उसको नशा, मदहोश हो जाना, ठीक है। और कुछ देखते हैं। पोस मारने ला मतलब कि पोस मानना मतलब कि बात मानना, कहना मानना। किसी के जैसे हाथी महावत का पोस मानता है ना, उसका कहना मानता है, उसके अंडर में रहता है, उसी को पोस मानना बोला जाता है, ठीक। और आगे देखते हैं कुछ पॉइंट, और कुछ कुछ है जो इसको समझने में दिक्कत हो उसको बता देते हैं। सूखल गछ, गछ मतलब पेड़ होता है, ठीक। सोना ये तो हो गया। अंधार बरेला अर्थात बरना मतलब क्या हो गया, रोशनी करना, जलना, ठीक है। बरना मतलब जैसे बोल जलता है, कैसे अंधा बोल कैसे जलता है, लाइट आ जाता है, तो वही बरेला मतलब लाइट आना। और जरेल मतलब जलना, पानी जलना, ठीक है। और डहर छोड़ना, डहर मतलब रास्ता। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। कुछ बहुत यहाँ पे दिया हुआ है जो टफ वर्ड है। कापेल मतलब कापना, हिलेल मतलब हिलना, पहाड़ मतलब पहाड़, ठीक। गूंजी मतलब गूंजना, ठीक है। आगे मुर्दा मतलब मृत व्यक्ति, और सूता मतलब सोया हुआ आदमी, ठीक है। और सत्य सत्य मतलब जोश मतलब धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे सत्य सत्य मतलब, हाँ। तो आगे हम लोग इसको देखते हैं, तो इसका मीनिंग देख लिए दोस्त। अब इसका हम लोग अनुवाद करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एमसीक्यू लगाएंगे। जवानी जब जागेला, इसका राइटर मेघनाथ होता। क्या बोलते हैं, सते सते रे जवानी जब जागेला, सूतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेला। कहने का मतलब है कि जवानी जब जगता है आदमी का, अर्थात जब जवानी जो उफान में आ जाता है, तो सोया हुआ मुर्दा भी उठ के नाचने लगता है, जवानी जब जगता है तो।
इसका अर्थात देखिएगा, सोया हुआ मुर्दा कभी उठता नहीं है। कहने का मतलब कि मनुष्य का जब जवानी जब जगता है, अर्थात कि वो जब जोश में आता है, जोश में आ जाता है, ठान लेता है कोई चीज़ को करने का, तो उसको कैसो चीज़ को कर सकता है। वो कहने का मतलब यही है, ना कि सोया हुआ मुर्दा, सुतल मुर्दा उठ के नाचे लगेगा, ऐसा नहीं है। कहने का इसके पीछे भावार्थ है ना दोस्त, भावार्थ यही है कि मनुष्य में जब जवानी का जोश आता है, अर्थात जब वो ठान लेता है कोई चीज़ करने का ना, अगर पक्का इरादा कर ले तो कैसो चीज़ को कर सकता है। जैसे आप सीजीएल निकाले, पक्का इरादा कर लीजिए, ठान लीजिए कि जब तक तोड़ नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं सीजीएल को, तो आपका भी वो निकल जाएगा। जब सुतल मुर्दा नाच सकता है तो आपका सीजीएल 1000 सीट है जी, 1000 सीट बहुत होता है, बहुत होता है 1000 सीट, तो उसमें आप क्यों नहीं आइएगा? हैं, 1000 सीट बहुत ज़्यादा होता है। आप कम से कम 250 क्वेश्चन है ना जी, अगर आप 190 क्वेश्चन अगर बना दीजिएगा ना, तो आपका मेरिट में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। अब आपके लिए 60 क्वेश्चन ऐसे भी छोड़ दिया जा रहा है। 250 में 190 क्वेश्चन आप बना दीजिए, परफेक्ट, एकदम सेफ। आप तो बॉर्डर लाइन में आप तो 180 प्लस में भी रहिएगा, कहे कि नेगेटिव एग्जाम है, लेकिन बॉर्डर लाइन में क्यों रहिएगा, 190 लाइए, बिंदास रहिए। ठीक है, खैर वो तो अलग बात है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो जवानी जब जागेला, तो वही बोल रहा है कि जब जवानी जगता है, अर्थात मनुष्य जब कोई काम करने का ठान लेता है ना, तो सोया हुआ मुर्दा जो नाचने लगता है, वैसे ही वो हर चीज़ कर सकता है। आगे देखते हैं, धरती रे कांपेला, पहाड़ हिलेला, जवानी जब जागेला, सिंधु में तूफान गूंजे उठेला, जवानी जब जागेला। यहाँ पे धरती कांपने लगता है, पहाड़ हिलने लगता है जवानी जब जगता है। तो वही बता रहा है कि जवानी जब जगता है तो सिंधु में तूफान, सिंधु अर्थात सिंधु नदी है, उसमें तूफान आ जाता है जवानी जब जगता है। तो मतलब जवानी की ताकत, अर्थात कि जो पावर है जवानी का, जोश, जो कि आत्मविश्वास पावर है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, अंधार बरेला, अर्थात कि अंधेरा चमकने लगता है, दिखने लगता है अंधेरा में सारा कुछ। पानी रे जलेल, मतलब पानी में आग लग जाता है, पानी जलने लगता है जवानी जब जागेला, जवानी जब जगता है। तो ये एक वीर रस में कविता लिखा हुआ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, वीर रस में है ये। हाँ, भरल नदी डरे डहर छोड़ेला, नदी रास्ता कर देता है, इधर उधर पानी हो के बीच में रास्ता बन जाता है जब जवानी जगता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं, धूर सोना बनेला, सूखल गछ फरेला, जवानी जागेला, कालो कोनो करे नहीं पारेला, जवानी जब जागेला। अर्थात धूल, मतलब कि धूल भी सोना बन जाता है, और सूखा हुआ पेड़ भी उसमें फल पूरा लदरा के फल जाता है जवानी जब जगता है। अर्थात मनुष्य का जो इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो कुछ भी कर सकता है, ये बता रहा है यहाँ पे। जवानी जगने का मतलब है कि इच्छा शक्ति, मतलब कि जवानी का जोश, उबाल, उमंग, अगर उसे कुछ भी चाह ले ना तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि काल भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अर्थात कि बुरा जो वक्त आता है ना, वो भी कुछ नहीं कर सकता है उसका। समझ रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे उसका जब उल्टा समय का जो प्रभाव है ना, वो भी खत्म हो जाता है उसका, अगर उसके अंदर उमंग और जोश, जज्बा, अगर सच्चा उमंग और जोश है तो जवानी जब जगता है तो कालो कुछ नहीं करे पारेला। ठीक है, मालिको हारेला, दासो रे जीतेला, जवानी जब जागेला, बाघो बरत पोस मानेला, जवानी जब जागेला। मालिक भी हार मान सकता है अगर दास जीत जाता है। जैसे देखते हैं ना जी दोस्त, कि एक पक्का इरादा से अगर चाहा भी भाषाई वाला, भाषा विरोध करने वाला, तो उन लोग सरकार को झुका दिया, सरकार अर्थात मालिक को झुकाया ना दोस्त, अभी कि खोटा भाषा वाला उन लोग सरकार को झुका दिया। तो वैसे ही पंचायत सेक्रेटरी वाला भी चाहा, तो उन लोग का पक्का इरादा ही नहीं है पंचायत सेक्रेटरी वाला का, पता चलता है 20 से 25 लोग ही जाता है धरना प्रदर्शन में। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि पक्का अगर इरादा रहे, जोश अगर उमंग रहे, अगर ठान लिया अगर आत्मविश्वास के साथ, तो मालिक भी हार जाता है, जैसा कि सरकार हारा, दासों जीत जाता है। अर्थात कि आम पब्लिक या दास, जो मालिक जो लो आदमी होता है, वो भी जीत सकता है जवानी जब जागेला, जवानी जब जगता है। बाघों बरत पोस मानेला, बाघ को भी वो अपना कब्जा में कर सकता है अगर उसके अंदर जवानी का जब जोश जगता है, अर्थात उसका अंदर आत्मविश्वास अगर है तो। नेक्स्ट देखते हैं, मेघनाथ मातेला, जवानी गीत गावेला, जवानी जब जागेला। अर्थात मेघनाथ, अर्थात जो मेघनाथ जो राइटर है, वही मेघनाथ के बारे में बोल रहा है। तो कौन मेघनाथ है? तो मेघनाथ ओझदार, देख रहे हैं ना यहाँ पे, मेघनाथ ओझदार वही राइटर है, याद कर लीजिएगा। हाँ, जवानी जब जागेला, राइटर कौन? मेघनाथ। हाँ, कहा कि क्वेश्चन पूछता है राइटर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे।
तो मेघनाथ माते मतलब मेघनाथ मात जाता है, जवानी गीत गाता है उस टाइम, मतलब उसके अंतर्गत जोश आता है। तो पूरा जवानी जब जागेला, हथकड़ी अलघटे टूटेला, जवानी जब जागेला, हथकड़ी भी टूट सकता है अगर जवानी आत्मविश्वास अगर तेरे अंदर है दोस्त। तो यही है इसका मुख्य भावार्थ, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि जवानी जवानी जब जागेला का इसका मुख्य भावार्थ क्या है। तो मुख्य भावार्थ के बारे में एक बार और हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे मुख्य भावार्थ क्या है। तो यहाँ पे जो है कवि मेघनाथ ओहदार जो है वो कहना चाहते हैं कि जब जवानी का जोश जगता है तो मुर्दा भी नाचने लगता है, धरती कांपने लगता है, पहाड़ हिलने लगता है, अंधार में प्रकाश आने लगता है, अंधार में प्रकाश बदल मतलब प्रकाश आने लगता है, पानी जलने लगता है अगर मनुष्य के अंतर्गत ये जवानी जगता है। तो सूखल गछ में पूरा फल लग जाता है, सूखल गछ में फल लग जाता है, फलने लगता है सूखल गछ। समय का उल्टा टाइम जो समय का जो है कालो कुछ नहीं करे पारेला, अर्थात समय का जो है उल्टा प्रभाव वो भी खत्म हो जाता है। कहे का मतलब कि जवानी का जो जोश है हमारे के असंभव काम के भी संभव कर सकता है। समझ में आ रहा है ना। जवानी का जो जोश है वो हम लोग का असंभव काम को भी संभव कर सकता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। जब हमरे कोनो काम में करे ला ठान लेविला तो उ सब बंधन टूट जाएला, लोक लाज डर अज्ञान यहाँ तक कि हथकड़ी भी टूट जाएला अगर हमले के अगर पक्का उम्मीद से ठान लेविला। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि क्या मुख्य भावार्थ क्या था। ये वीर रस में लिखा गया है, वीर रस अर्थात जोशीला है ना जी, पढ़ने से लगा ना जोशीला, तो वीर रस में ये लिखा गया है। ठीक है, ठीक हो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सती सतेरे जवानी जब जागेला, सुतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेली, कौन कविता का पद लागे। अब इसको देख रहे हैं, जवानी जब जागेला यहाँ पे आ ही रहा है। तो जवानी जब जागेला गति कर मति करुसान, सोना ना रूपा भेल या माटी, तो कौन कविता का है फ्रेंड्स। तो जवानी जब जागेला कविता का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेघनाथ ओहदार कर लिखल कविता लागे। अब मेघनाथ ओहदार कर लिखल कविता कौन है। मति करुसान, जवानी जब जागेला, वृंदावन या सीतक बूंद, तो कौन है फ्रेंड्स। मति करुसान तो ये तो दूसरा किसी का है। ठीक है, मति करुसान इसको हम लोग जानते ही हैं। फिर जवानी जब जागेला, इसके बारे में भी हमने अभी लोग पढ़े, तो अभी हम लोग क्या पढ़े, जवानी जब जागेला तो कैसा जवानी जग जागता है, तो कैसा जगता है फ्रेंड्स। तो जवानी जगता है हम लोग का मेघ की तरह, जवानी जगता है मेघ की तरह, बादल की तरह जवानी जगता है। और मति करुसान किसका है, तो देवेंद्र नाथ पाठक का। कोई आदमी पढ़ लिख लेता है तो शान दिखाने लगता है। ठीक है, वृंदावन तो जानते ही हैं कि वन अर्थात घासी राम, वन में घास खिलता है। शीतक बूंद, शीत का बूंद मतलब भुवनेश्वर अनुज, भुवनेश्वर में भूमि में जब शीत का बूंद पड़ता है तो नष्ट हो जाता है। तो जो नहीं देखे होंगे अभी तक ट्रिक वाला वीडियो, तो जाइए देखिए, धांसू ट्रिक का वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका मेघनाथ ओहदार का जवानी जब जागेला। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। कविता शीर्षक जवानी जब जागेला में कै ठो पद आहे। अभी हम लोग देखे तो कै ठो पद है दोस्त, देख लेते एक बार आप लोग, फिर माइंड में बैठा लीजिएगा कि कितना पद है। 6 गो पद है। तो कितना पद है देखिए कविता शीर्षक में, तो कै गो पद है, 3 नहीं 5 नहीं 6, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कविता के अनुसार का भेले दास भी मालिक के हरुआ देवेला। का भेले दास मालिक के हरुआ देवेला। पैसा आले, जवानी जागले, स्वस्थ रहले या क्यों नहीं, तो का होने से, तो जवानी जगने से, जवानी का जोश जगने से दास भी मालिक को हरा देता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रयुक्त शब्द अलगठे, अलघटे माने हवेला, इसका मतलब क्या होता है। मुश्किल से पढ़े, आसानी से बीमार पढ़े, क्या होता है अलघटे, क्या पढ़े कि अलघटे हथकड़ी भी टूटेला, अर्थात जवानी जब जगता है तो इसका मतलब कि आसानी से हथकड़ी टूटता है। तो अलघटे मतलब आसानी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्त। कविता शीर्षक जवानी जब जागेला का संकलन कौन बुक में करल जाए है। कितना मस्त क्वेश्चन है दोस्त। तो कौन बुक में किया गया, यही क्वेश्चन पूछ देगा। तो बनकेवरा 1, बंजर 1, बनफुल 1, अंगना में किसमें, बनकेवरा 1 में किया गया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेघनाथ मातेला जवानी गीत गावेला, जवानी जब जागेला हथकड़ी अलघटे टूटेला। जब जवानी जागेला कविता पद केकर कृति लगा। तभी तो हम क्या क्वेश्चन था कि कौन सा कविता का पद अबर का पूछ रहा है कि किसको कौन लिखा है, पूछा है। हाँ, कौन कविता का है नहीं पूछा, कौन लिखा है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो बीपी केसरी, घासी राम, महेश्वर दास या मेघनाथ ओद्दार। तो कौन कविता का है जान गए हम लोग। जवानी जब जागे लब जवानी जगता है तो कैसा, मेघ के समान। तो इसका राइटर कौन था, मेघनाथ ओद्दार, वही लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अंधार बरेला पानी रे जरेला, जवानी जब जागेला कविता पद में बरेला माने का होवेला। बरेला मतलब यहाँ पे है ना जी कि अंधार बरेला तो रोशनी देवे, डरुआक, रात होवे, चुप होवे। तो क्या होता है, रोशनी देना होता है। अंधार मतलब अंधेरा बढ़ने लगता है, अर्थात रोशनी हो जाता है, अंधेरा में भी प्रकाश आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है। बाघो बरत पोस मानेला, जवानी जब जागेला कविता पद में पोस माने होवेला। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पोस माने क्या होता है, नोच खाएक, बात मानेक, दहाड़ेक या सौब। तो क्या होता है दोस्त, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पिछला क्वेश्चन को बहुत कोई रॉन्ग बताए थे, तो उम्मीद करते हैं कि इसको कम से कम सही बताइएगा, कमेंट करिएगा। हर कोई सबका क्वेश्चन का रिप्लाई देने को कोशिश करते हैं, ज़रूर देंगे। और आप लोगों का कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्त। तो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि पोस्ट माने क्या होता है। और आप लोग की एक इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग के लिए बहुत जल्दी टेट सीरीज लॉन्च हो रहा है फ्रेंड्स। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको परचेस करिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कम टाइम पे है, और जो क्वेश्चन जो कंटेंट हम रेडी किए हैं दोस्त बेहद ही इंपॉर्टेंट है। उसको लगाइएगा ना, तो जो भी अगर कुछ बहुत क्लियर नहीं भी होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो हाई लेवल में बिल्डअप रहेगा, पूरा हाई लेवल। और बेहद कम प्राइस पे है दोस्त, बेहद कम। और 100 क्वेश्चन का रहेगा, फुल लेंथ का है, पूरा फुल्ली लेंथ का है। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वैसे ही, और ऑनलाइन रहेगा। आपको लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप लोग को टेस्ट देना है। कॉपी पेन का जरूरी नहीं है, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ रहे हैं, उसमें से क्या सीख रहे हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। और दोस्त अगर आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग अगर सेक्शन वाइज भी अगर चाहिए टेस्ट सीरीज, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वही हिसाब से आप लोग कमेंट के हिसाब से कम से कम उसके हिसाब से फिर लॉन्च किया जाएगा। अगर आप लोग को ज़रूरी रहेगा अगर सेक्शन वाइज भी, तो सेक्शनल वाइज भी आपके लिए लाया जाएगा। ग्रामर सेक्शन के लिए अलग टेस्ट रहेगा, लोकगीत के लिए अलग रहेगा, लोक साहित्य के लिए अलग रहेगा, और स्टोरी पार्ट के लिए अलग रहेगा। मतलब 4 सेक्शन कम से कम बन सकता है। तो उसके लिए अलग अलग अगर आप लोग बोलिएगा तो, और बेहद कम प्राइस में रहेगा दोस्त, बेहद कम प्राइस में। और आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम निकाले, तो कुछ बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब एकदम आप लोग सोचिएगा कि कुछ भी अगर इन्वेस्ट नहीं करें, बिल्कुल भी कुछ 100-200 रुपया भी अगर नहीं लगाए, 200 रुपया 300 रुपया भी नहीं लगाए, दिक्कत है यार अभी इतना मुश्किल ये ज़माना में। ठीक है, हम अपना मेंस एग्जाम छोड़ कर आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन दे आप लोग को कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, और एग्ज़ाम में वो डायरेक्ट भिड़े। और जो मेरे पढ़ाने में कुछ वजह छूट भी गया होगा, वो भी क्वेश्चन वहाँ पर डाल रहे हैं, ताकि आप लोग को टेस्ट बनाते आपका वो क्लियर हो जाए दोस्त। ठीक है, तो आप लोग बहुत जल्दी, और उम्मीद करते हैं कि 3 से 5 मार्च के आसपास तक आप लोग का टेस्ट लॉन्च हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वही हिसाब से। और अगर सेक्शनल टेस्ट भी चाहिए तो बताइएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। आप लोग लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, पोस्ट माने क्या होता है। ठीक है, पोस्ट माने क्या होता है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेहनत करके पढ़ रहे होंगे, और इस बार हर हाल में जवानी का जोश जगाइए, जवानी जगाइए, और तोड़ डालिए CGL। ठीक है, तोड़ चूर कर दीजिए दोस्त CGL का। 1000 सीट बहुत होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। जय जोहार।